हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो चैप्टर नंबर 2 है अम्ल, क्षार एवं लवण, बेस, एसिड एंड साल्ट का ना महत्वपूर्ण पीडीएफ लेकर के आया हूँ। तो इस महत्वपूर्ण पीडीएफ के अंदर आपके चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड लगभग है ना मैंने कोशिश की है कि इस एक पेज के अंदर आपको अच्छी तरीके से पढ़ने को सब कुछ मिल जाए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एग्जाम के अंदर जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर वो जो पीडीएफ दी थी, उम्मीद है कि आपने उसको रीड कर रहे होंगे, पढ़ ली होगी। तो इसी के साथ में इसी का भी आप साथ में रिवीजन कर सकते हो। तो देखो, इसके अंदर यहाँ पर आपके जो चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल के गुणधर्म आपको याद करके जाने हैं, क्षार के गुणधर्म वगैरह जो भी आपको ध्यान रख के जाने हैं, उनके एक एक उदाहरण भी ध्यान रखने, एक दो उदाहरण आपको ध्यान रखने एग्जाम में पूछता है। अब सद के अंदर अमसुकी के अंदर पूछे जाते हैं। अब सूचक वगैरह किसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर सूचक का आपको ध्यान रखना है। सूचक के अंदर मान लो इंडिकेटर किसे कहते हैं, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी पीडीएफ है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी पीडीएफ है, जो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो सूचक कितने प्रकार के होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। पीएच स्केल किसे कहते हैं वो ध्यान रखना है। विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता पीएच स्केल के बारे में ध्यान रखना है इसमें बच्चों को। और इसी के साथ फिर दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड वगैरह आपको ध्यान रखना है। लवण के मैंने बहुत से सूत्र दिए हैं, उनके उपयोग दिए हैं, उनकी महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब यहाँ पर आपके कौन सी हो जाएगी, वो इसके अंदर नाम लिखा है आपके इंग्लिश के अंदर है न्यूट्रलाइजेशन, है ना, रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर उनके यूजेस दिए हैं, उपयोग दिए हैं, महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण वगैरह मैंने लिखी है। बेकिंग सोडा है, जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। तो इनका भी आप रिवीजन कर लेना, इनको आपको देखना है और बिना देखे लिखने की कोशिश करनी है, बार बार रिपीट करना है, ताकि एग्जाम के अंदर कोई भी सवाल